हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हमने हिंदी के अंदर चैप्टर नंबर 2 थॉमस एल्वा एडिशन यानी कि वैज्ञानिक एडिशन के बारे में चैप्टर नंबर 2 को इससे पहले की वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। प्यारे बच्चों, चलो आज हम इस चैप्टर के बारे में कुछ आगे डिस्कस करते हैं। प्रश्न किया, सर पतंग के भी पंख नहीं होते, फिर वह कैसे उड़ती है? यह क्वेश्चन किसने किया बच्चों? यह क्वेश्चन थॉमस एल्वा एडिसन ने अपने टीचर से किया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं और मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकते। ठीक है बच्चों, तो टीचर ने कहा कि पक्षियों के पंख होते हैं, इसीलिए पक्षी उड़ सकते हैं। यह सुनकर अध्यापक हैरान रह गए, उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। वे गुस्से में आग बबूला हो गए। कौन? थॉमस एल्वा एडिसन के टीचर। एक बार अध्यापक ने एडिसन के अभिभावकों से उन्हें स्कूल से हटा देने के लिए कहा। उसके माता पिता उन्हें घर ले आए। वे जानते थे कि उनका बालक मूर्ख नहीं था। बालक एडिसन ने अपनी माँ को अपना सबसे अच्छा अध्यापक पाया। वे उनके सब प्रश्नों के उत्तर धैर्यपूर्वक देती थी। उनकी सहायता और मार्गदर्शन से उन्होंने अच्छी उन्नति की। एडिसन के अध्यापक उन्हें मूर्ख समझते थे, लेकिन उनकी माँ उन्हें बुद्धिमान समझती थी। वे अपने पड़ोसियों से कहती थी कि बड़ा होकर एडिसन ज़रूर एक महान व्यक्ति बनेगा। एडिसन को अपनी माँ की बातों से बड़ा उत्साह मिलता था और वह स्वयं अपने काम में लगे रहते थे। बचपन से ही एडिसन को नए नए प्रयोग करने का शौक था। वह प्रत्येक चीज़ को करके देखना चाहते थे। एक बार उन्होंने एक चिड़िया को कीड़े खाते हुए देखा। उन्होंने इस बात पर भी सोचना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कीड़े खाने के कारण ही चिड़िया उड़ सकती है। उन्होंने कुछ कीड़ों को पीसकर उनका घोल बनाया और अपनी नौकरानी की लड़की को पिला दिया। वह लड़की उड़ तो नहीं सकी, किंतु बीमार हो गई। उनकी माँ ने उन्हें बहुत डांटा और उसे ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग करने के लिए मना कर दिया। एडिसन को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। उनके पिता उन्हें जो जेब खर्च के पैसे देते थे, उनसे वह पुस्तकें खरीद लेते थे। कौन बच्चों? थॉमस एल्वा एडिसन। वह बाहर जाकर के नए नए स्थान देखता और नए लोगों से मिलना पसंद करते थे। प्यारे बच्चों, यह था चैप्टर नंबर 2 थॉमस एल्वा एडिशन। आज हमने बच्चों इसके चैप्टर से पार्ट 2 को किया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर समझ में आया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।